नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं विषय आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय और ये टॉपिक आप जो आम जनता है, जो ज्योतिष में कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी ध्यान से सुने और समझे, और जो ज्योतिष सीखे हैं, समझे हैं थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, सीख ले। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे जो ज्योतिष जो प्राथमिक कोर्स किया है उन लोगों को भी इस मामले में कुछ पता नहीं है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं बताने जरा ये वीडियो बनाया हुआ है। अब ज़रा ध्यान से देखें और सुने। इस वीडियो का मेरा जो मुख्यतः कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नक्षत्र का कोई भी स्वामी ग्रह नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्रह और नक्षत्र में फर्क क्या है। तो मैं फटाफट ये समझा दूं कि ग्रह जो है हमारे सौरमंडल के सौरमंडल में सूर्य के आसपास जो भी सब घूमते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, ये सब अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। ये सब ग्रह है। लेकिन उसी प्लेन में, उसी लाइन में आगे 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 बहुत दूर, करीब करीब 1 लाइट ईयर या 2 लाइट ईयर, 10 लाइट, बहुत इतना दूरी पे जाते हैं तो पूरा तारामंडल है। वो 5-6 डिग्री ऊपर, 5-6 डिग्री नीचे। तो वो जो ताराओं का पुंज है, स्टार्स है, वही नक्षत्र है। और ये नक्षत्र सब स्वयं प्रकाशित है। जो हमारे सौरमंडल में ग्रह है, ये बुध, शुक्र, गुरु, शनि, ये कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो नक्षत्र है ये सब स्वयं प्रकाशित है। सबके सब हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। अब हमारा सूर्य ही हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और ये नक्षत्र के एक एक स्टार वो हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका बहुत महत्व ज्योतिष में दिया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र के बिना ज्योतिष ही नहीं है। और ये भी कहा है कि ये जो नक्षत्र मंडल है, यहीं पर देवताओं का वास है। और ये देवता, ये भूलोक यानी मृत्युलोक का पूरा जो भी संचालन है, यानी प्रकृति को संचालन करना, पशु प्राणियों का संचालन करना, सुनामी लाना या बाढ़ लाना या बारिश लाना या ऋतु चेंज होना, ये जो कुछ भी पृथ्वी पर हो रहा है सब कुछ उनके कंट्रोल में हो रहा है, ऐसा उल्लेख है। तो ये जो नक्षत्र है वहां पे सभी देवताओं का वास है और ये सब पूरा मृत्युलोक का संचालन करते हैं। अब ये हम कई बार हम किसी ज्योतिषियों के वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मघा नक्षत्र है, ये तो केतु का नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, ये तो बुध का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, ये राहु का है। ऐसी ऐसी हम बातें सुनते हैं। ये राहु का नक्षत्र है, ये मंगल का है, ये शनि का है, ये बुध का है। ये जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उतना सही भी नहीं है। और वो किस तरह से है वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि ये मंगल का नक्षत्र, ये शनि का, ये बुध का, ये केवल और केवल विषोत्तरी दशा के अनुसार उस नक्षत्र के साथ उस ग्रह को जोड़ा हुआ है पाराशर जी ने। पाराशर होरा शास्त्र में विषोत्तरी दशा जो आती है उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर मान लो किसी का आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो बुध की दशा से उसकी शुरुआत होगी। मघा नक्षत्र है तो केतु की दशा, अश्विनी नक्षत्र है तो भी केतु की दशा, मृगशिरा नक्षत्र है तो मंगल की दशा। तो उसके साथ वो नक्षत्र की दशा और उस नक्षत्र का प्रभाव देखा जाएगा उस दशा में, ऐसा है। बट वहां कतई ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये नक्षत्र का स्वामी ये है, ये नक्षत्र का स्वामी कोई ग्रह नहीं है, सिवाय एक है गुरु बृहस्पति। केवल गुरु बृहस्पति को ये सभी नक्षत्र के अंदर 27 नक्षत्र मंडल में केवल एक पुष्य नक्षत्र के देवत्व प्राप्त है। और वो उनको उनकी तपश्चर्या के बल पर
शिव जी ने उनको ये दिया हुआ है, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है। केवल एक नक्षत्र, वो भी पुष्य नक्षत्र। बाकी जो सभी नक्षत्र है उनके अलग 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 देवता है। जैसे कृतिका नक्षत्र है तो अग्निदेव है उसके देवता, स्वाति नक्षत्र है तो वायुदेव है, शतभिषा नक्षत्र है तो वरुण देव है, ज्येष्ठा नक्षत्र है तो इंद्रदेव है, आश्लेषा नक्षत्र के देवता तो ये शेषनाग है, सर्प है। इसी तरह से सबके अलग अलग देवता है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के इंद्रदेव है, तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा का मतलब ही सबसे बड़ा होता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने सालों पहले, हजारों साल पहले ये खोज कर रखी थी कि ये जो नक्षत्र मंडल में भी जो भी तारे हैं उसमें भी सबसे बड़ा तारा है वो ज्येष्ठा नक्षत्र वाला है। उसकी साइज बहुत है, सबसे बड़ा है, इसलिए उसको सबसे बड़ा है इसलिए ज्येष्ठा नाम दे दिया। और देवताओं में भी सबसे बड़ा कौन, सबका बॉस तो इंद्र है। इंद्र का निवास कहाँ, तो वहां ज्येष्ठा नक्षत्र में कहा गया है। तो इस तरह से ये सब देवता उस नक्षत्र में वास करते हैं और वही ग्रहों को संचालित करते हैं फल देने के लिए। यानी जो भी ग्रह घूमता घूमता उस नक्षत्र मंडल में आएगा तो उस नक्षत्र के देवता और वो ग्रह मिलकर उसको शुभ अशुभ फल देंगे। और खास करके उस नक्षत्र के देवता और उसके गुण रहेंगे, उस गुण से प्रभावित होकर वो ग्रह को फल देना पड़ेगा। ये उसका मुख्य तात्पर्य है। तो कहने का मतलब ये था कि कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र का स्वामी नहीं है। ये केवल और केवल विषोत्तरी दशा के अनुसार सब बोलते हैं कि ये नक्षत्र, ये इसका स्वामी ये है, इसका स्वामी शनि है, अनुराधा का स्वामी शनि है, तो पुष्य का स्वामी कई बार बोल देते हैं पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। अरे भाई वो विषोत्तरी के दशा के मुताबिक असल में पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति है। बस एक ही नक्षत्र के उसके देवता स्वयं बृहस्पति है। लेकिन उसके ट्रायंगल में जब आते हैं त्रिकोण में तो अनुराधा नक्षत्र आएगा। अनुराधा का फिर से कोई गुरु बृहस्पति नहीं है, उसके देवता मित्रादित्य है। तो इस तरह से ये देवताओं का है। अब आप बोलेंगे कि यार तो फिर वो नक्षत्र के स्वामी कैसे हैं, क्यों हैं, और ये क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। तो मैं ये बताऊं कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी है, जिन्होंने अभी ज्योतिष सीखा है या पूरी तरह से सीख नहीं रहे हैं या पूरा उनको इंटरेस्ट है या अधूरा ज्ञान है, वो सबसे पहले पाराशर होरा शास्त्र को ध्यान से पढ़े। उसके अंदर जो 10 अध्याय है, ये रहा मेरे सामने पाराशर होरा शास्त्र की ये बुक, ठीक है। अब उसके अंदर 10 अध्याय में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊं, बहुत सारी दशा है। आप कौन सी दशा गिनेंगे, कौन सी दशा को अनुकरण करेंगे, हर दशा के अनुसार वो नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ ग्रह बदल जाता है। तो क्या फिर वो उसका स्वामी कौन हुआ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले तो 20-2500 दशाओं का नाम यहीं पर लिखा हुआ है कि जब उनका जो शिष्य है वो मुनिवर से प्रश्न पूछता है कि हे सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए ग्रहों की दशा कितने प्रकार की होती है ये कृपा करके कहिए। तब पाराशर जी कहते हैं, हे विप्र, दशा के भेद अनेक है, बहुत सारी है, अनेक, उन्होंने तो गिनती ही नहीं की, अनेक। और उसमें विशेष रूप से देखो, विषोत्तरी दशा, अब मैं नाम गिनता हूं, विषोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी, षोडशोत्तरी, द्वादशोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दिका, चतुर्शीति समा, द्विसप्तति समा, षष्ठी हैनी, षट्त्रिश समा, जन्म नक्षत्र धारिका, उसके बाद चर दशा, काल चक्र दशा, स्थिर दशा, केंद्र दशा, कारक दशा, ब्रह्म ग्रह दशा, मंडूक दशा, शूल दशा, योगार्ध दशा, दृग दशा, त्रिकोण दशा, राशि दशा, पंचस्वरा दशा, योगिनी दशा, पिंड दशा, नैसर्गिक दशा, अष्टक वर्ग दशा, संध्या दशा, पाचक दशा, तारा दशा आदि आदि अभी और भी है, इसके अलावा और वगैरह वगैरह दशा के विविध भेद है। ये करीब 24-25 नाम तो यहीं पर लिखा है, और भी बोलते हैं कि और भी है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने एक चीज ये भी स्पष्ट किया है कि इन सब में उनमें सर्वसाधारण के लिए तो विषोत्तरी दशा मुख्य है। तो ये सब दशाओं में ये बोलते हैं कि विषोत्तरी दशा मुख्य है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 99.9%
जो भी एस्ट्रोलॉजर है विषोत्तरी दशा को ही फॉलो करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन विषोत्तरी दशा को फॉलो करते हैं उसके अनुसार जो दशा क्रम जो रखा हुआ है नक्षत्र के आधार पर, क्योंकि नक्षत्र हमारा जीवन का और कुंडली में मुख्य है। जन्म नक्षत्र ही से इंसान का नामकरण होता है, जन्म नक्षत्र ही से ही तो दशा डिसाइड होती है। इसलिए अगर किसी का कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसकी दशा शुरू होगी सूर्य की दशा से, क्योंकि उसको सूर्य के साथ जोड़ दिया है। मान लो किसी का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसकी मंगल की दशा में जन्म हुआ तो उसके साथ मंगल को जोड़ा हुआ है। ऐसे 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में उन्होंने बांट दिया है, 3 3 3। सिर्फ यही है। अब हम बाकी की दशाओं को देखते हैं, जो उसमें बहुत सारी दशाएं तो कंडीशनल दशा है, यानी कुछ कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, द्विसप्तति समादशा ये है। अब इसमें क्या है कि अगर लग्न का स्वामी 7वें में बैठा हो तो यह दशा लागू होगी, या फिर 7वें का स्वामी लग्न में बैठा हो तो यह दशा होगी। अब ये दशा लागू करते हैं अगर ये कंडीशन अगर हम कुंडली में है तो बोलते हैं कि अगर कृतिका नक्षत्र में जन्म है तो उसकी बुध की दशा से शुरू होगी। तो यानी उसका जो नक्षत्र का स्वामी था वो सूर्य से बदलकर बुध चला गया, तो ये आ गया। अब मान लो कि पंचोत्तरी दशा का ज्ञान हम करते हैं, तो पंचोत्तरी दशा में जो है अनुराधा नक्षत्र का स्वामी सूर्य बताया हुआ है, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में भी सूर्य आता है। तो ये दशा अगर आप दशा दूसरी दशा देखी तो ऑटोमेटिक उसका नक्षत्र का स्वामी बदल जाएगा, वो रहेगा नहीं जो आप गिनते रहते हैं, ठीक है। फिर आप मान लो एग्जाम्पल एक चतुर्शीति समा महादशा, चतुर्शीति समा महादशा देखते हैं। तो इसके अंदर भी इसके एक कंडीशन लगी हुई है, लेकिन वो कंडीशन में अभी समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य की दशा स्वाति नक्षत्र में आती है, श्रवण नक्षत्र में जन्म हो तो भी सूर्य की दशा आती है, विशाखा नक्षत्र में चंद्र की दशा आती है, अनुराधा नक्षत्र में मंगल की दशा आती है। तो यहाँ पर फिर से स्वामी बदल गए। षष्ठी हयनी दशा, तो षष्ठी हयनी दशा में क्या होता है कि इसमें चंद्र की दशा श्रवण नक्षत्र में और चंद्र की दशा कृतिका नक्षत्र में भी आती है। पूर्वा फाल्गुनी में भी चंद्र की दशा आती है और मूल नक्षत्र में भी चंद्र का दशा आती है। यहाँ पर अलॉटमेंट अलग हो गया। तो कहने का मतलब अगर योगिनी दशा, एक लास्ट में समझा देता हूँ। मान लो योगिनी दशा का भी बहुत महत्व समझाया हुआ है पाराशर जी ने कि भाई ये तो माँ पार्वती की दशा है और कलयुग में इसका प्रभाव बहुत रहेगा लोगों पर, और काफी लोग देखते हैं और उसका एनालिसिस भी काफी अच्छा होता है और सही जाती है कलयुग में। सही में योगिनी दशा काफी कुछ काम कर रहे हैं, मैं मेरे प्रैक्टिकल अनुभव से भी कह रहा हूँ। तो योगिनी दशा में भी दशा उसके स्वामी बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आश्लेषा नक्षत्र है तो आश्लेषा नक्षत्र विषोत्तरी दशा में बुध उसका जो ग्रह है इसकी दशा आती है, बुध की दशा आती है। लेकिन योगिनी दशा में अगर आश्लेषा नक्षत्र में दशा स्टार्ट हुई है या आश्लेषा में जन्म हुआ तो वहां मंगल आता है, बदल जाता है स्वामी। मघा नक्षत्र विषोत्तरी में केतु का प्रभाव आता है, तो यहाँ योगिनी दशा में मघा नक्षत्र है तो वहां पे बुध का प्रभाव आता है। तो ये पूरा सब बदल जाता है, जैसे जैसे आप दशा बदलेंगे वैसे उसके स्वामी बदल जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट मन से हमेशा के लिए ज्योतिष के विद्यार्थी खास करके निकाल दे कि किसी भी नक्षत्र के स्वामी कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह को कोई भी नक्षत्र का स्वामित्व नहीं है। केवल उसके जो देवता है वही उसके स्वामी है, वही उसको कंट्रोल करते हैं। केवल और केवल एक ग्रह गुरु बृहस्पति को केवल और केवल एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र का देवत्व प्राप्त है, उसके देवता गुरु बृहस्पति स्वयं है, बाकी कोई ग्रह नहीं है। मैं एग्जाम्पल के दौर पर फिर से बता दूं, हम लोग विषोत्तरी दशा के हिसाब से देखते हैं। आद्रा नक्षत्र ये तो राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र राहु का है, शतभिषा नक्षत्र राहु का है। ये 3 नक्षत्र हम विषोत्तरी के हिसाब से राहु 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 गिन लेते हैं। अब राहु के नाम से ही डर जाते हैं। अब मैं आपको ये तीनों नक्षत्र का महत्व समझा देता हूं सिंपल शॉर्ट में। आद्रा नक्षत्र के जो देवता है वो रुद्र है, ईश्वर का शिव का स्वरूप है रुद्र। अब
जहां उसके देवता रुद्र है, रुद्र और रुद्राणी दोनों उसको कंट्रोल करते हैं, यानी शिव और पार्वती दोनों, तभी तो वो मिथुन राशि में आता है। और उसको हम राहु के साथ जोड़ देते हैं, और राहु का नक्षत्र, राहु के साथ दशा के हिसाब से जोड़िए वो बात अलग है, लेकिन आप बोल दे राहु का नक्षत्र कैसे हो सकता है? राहु का नक्षत्र कभी नहीं हो सकता। वैसे स्वाति नक्षत्र के देवता वायुदेव हैं, उनके पुत्र हनुमान जी हैं, महाबली। तो ये नक्षत्र के साथ ठीक है, दशा गिनती में विषोत्तरी में राहु का प्रभाव रहेगा, लेकिन ये राहु का नक्षत्र या इसका स्वामी राहु है, इस नक्षत्र का स्वामी राहु है, ये कतई हम यूज नहीं कर सकते वर्ड, क्योंकि पाराशर जी ने भी ये शब्द यूज नहीं किया कि इस नक्षत्र का स्वामी ये है, इस नक्षत्र का स्वामी ये है। ठीक है, ऐसे ही शततारा नक्षत्र के देवता वरुण देव है, और वेदों में और पुराणों में ऐसा है कि वरुण देव यानी पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितना भी वाटर बॉडी है, जल है, उस सबका कंट्रोलिंग और पावर उनके कंट्रोल में है। तो पूरे जल के देवता है, और उनका स्थान इंद्र के बाद नेक्स्ट 2 है, वो नंबर 2 पर है, और हर शुभ कार्य में वो उनको याद किया जाता है। वो अग्निदेव और वायुदेव को भी मार्गदर्शन देते हैं, और इसीलिए तो हर शुभ कार्य हम कहीं भी घर में पूजा पाठ या हवन पूजा करते हैं, तो पंडित हमारे यहाँ पूजा कराता है तो एक कलश रखता है, कलश के अंदर पानी रखते हैं, अक्षत डालते हैं, फूल डालते हैं, फिर हमको ऐसे हाथ रखवा के बोलते हैं बोलो वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः, ऐसा मंत्र बुलवाता है, फिर उस पर पान के पत्ते रखकर श्रीफल रख के फिर उसका स्थापन करते हैं, यानी कलश स्थापन हम करते हैं। वो कलश स्थापन वही वरुण देव का स्थापन है। वरुण देव के स्थापन के बगैर बाकी देवताओं की पूजा भी नहीं हो सकती, इतना महत्व है। और ये शतभिषा नक्षत्र के देवता ये वरुण देव है, और हम लोग सीधा बोल देते हैं कि ये राहु का नक्षत्र है, तो ये ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ये नक्षत्र की दशा है, तो विषोत्तरी दशा के मुताबिक यहाँ अब राहु का प्रभाव रहेगा, और हम राहु की परिस्थिति को देख के गणना करते हैं या हम चेक करते हैं। तो मेरा आज का उद्देश्य केवल और केवल यही था कि नक्षत्र के देवता, उसके जो वेदों के मुताबिक जो देवता हैं वो है, और जो दशा अध्याय है काफी लोगों को पता नहीं है। मेरे काफी जो दोस्त हैं और जो जानते हैं, कुछ ज्योतिष सीखे हुए थोड़े बहुत भी मेरे पास लोग आते हैं, उनको सबको यही है कि भाई ज्योतिष में तो एक ही दशा है, विषोत्तरी। अरे दशा अध्याय में मैंने 25 नाम तो ऐसे ही गिनवा दिए, उसके अलावा भी वो बोल रहे हैं कि बहुत दशाएं हैं, बहुत सारी दशाएं हैं, जैसे जैसे दशा बदलेगी वैसे वैसे उसका स्वामी बदल जाएगा। तो ये नहीं है कि एक ही दशा है, बहुत सारी दशाएं हैं। कौन सी दशा काम कर रही है, कौन सी नहीं काम कर रही है, वो हम अभी नहीं कह सकते। इसलिए ये मेरा समझाने का प्रयास था। आशा रखता हूं आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी अपने फ्रेंड्स और जो भी रिलेटिव है उनको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।